अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ एक सहानिया पेश आया, गुल प्लाजा में आग लग गई और कई अफराद जो है वो अपनी कीमती जानों से खो बैठे। और फिर बात हुई कि आखिर इस आग को बुझाया क्यों नहीं जा सका, फायर ब्रिगेड का अमला बर वक्त क्यों नहीं पहुँच सका और कई लोग मलबे तले जो है वो अपनी कीमती जानों को खो बैठे हैं। 40 घंटे के बाद आग बुझाई गई। 2 रोज़ से लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो आग बुझाती रही। मेयर कराची पर भी तनकीद हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद हुई और अब ये बात की जा रही है कि आखिर इसका कसूरवार कौन है। एमक्यूएम पाकिस्तान भी स्टेक होल्डर रही है कराची की, एमक्यूएम का भी मेयर रहा है, लेकिन क्या वजह है कि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। हालात जो है वो जू के तू ही नज़र आते हैं। हम जाए वकुआ पे भी जाएंगे, वहाँ के मनाजिर भी आपसे शेयर करेंगे, आपको अपडेट करेंगे कि रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि हफ्ते के रोज़ ये सानिया पेश आया और 40 घंटे से ज़ायद का वक्त लग गया और आग पे काबू नहीं पाया जा सका। एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा स्टेक होल्डर रही है कराची की, बात करती रही कराची के मामलात के बारे में, आपका मेयर भी रहा है, लेकिन क्या वजह है कि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं, हालात जो है वो जू के तू ही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मसला देखें, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली गुल प्लाजा वाले इंसिडेंट की बात कर रही हैं, ये सिर्फ इससे नथी नहीं कीजिए। ये कराची शहर के जो हालात हैं वो आज के ख़राब हुए हुए नहीं हैं। 1 दिहाई से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है कि यहाँ पे इदारे, यहाँ के जो म्यूनसिपल सर्विसेज के जो ज़ेली इदारे हैं वो सारे जो है वो डिटेरिएट हुए, ख़राब होते गए और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिश्वत सतानी का बाज़ार है, करप्शन है, फिर सबसे बढ़कर जिन सारे मसाइल की जो जड़ है वो एक इफेक्टिव फाइनेंशियली एम्पावर बल्दियाती निज़ाम का ना होना है। ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं। अगर मैं केएमसी की बात करूं तो फायर ब्रिगेड का महकमा मौजूद है जिसकी जिम्मेदारी है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो जो फायर लगती है कहीं पे तो वो बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ जाती है। अब मुझे बताया जाए ये कि 2020-21 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा थे तो हम जो फायर टेंडर्स लेकर आए 50-52, इसके अलावा उनके पास है क्या? आज की तारीख में केएमसी में सिर्फ ये कह देना किसी का कि नहीं जी मैं तो इख्तियारात का रोना नहीं रोता हूँ, मैं काम करता हूँ, तो नहीं जनाब, आपका इख्तियार का रोना था, क्योंकि अगर नहीं थे इख्तियारात के मसाइल नहीं थे तो फिर ये आग बुझ जानी चाहिए थी। आपने उस इदारे की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है। आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विश क्या समझते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला लेट पहुँचा और ताख़ीर से पहुँचा? क्योंकि जो अमला है, जो रेस्क्यू इंजन से हमारी बात है, उनका ये कहना था कि 10 बज के कुछ मिनट पे जो है वो आग लगी, उसके बाद 6 से 10 मिनट के बाद जो है वो अमला पहुंच चुका था। देखिए, सरकार कह रही है टाइमली पहुंच गए थे, वहाँ के जो ताजिर हजरात हैं वो कह रहे हैं कि जी टाइम लगा था। अच्छा, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मुत्तहिदा कौम की पार्लिमानी पार्टी अरकान असम्बली ने मिल के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें मैंने यही डिमांड रखी है कि देखें जुडिशल इंक्वायरी जो है वो नीड ऑफ द आर है। आप जुडिशल इंक्वायरी करें, उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करें। देखें, जब तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो जिम्मेदारान हैं कौन कौन है, किन की जिम्मेदारियां थी, किन किन लोगों ने कोताही की और उस कोताही की वजह से देखें जाने गई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अभी लापता है, 50 से ज़ायद लापता हैं और फिर लोगों का माली नुकसान हुआ है, अरबों रुपए में है। तो इन सबको समझने के लिए, पता करने के लिए आपको एक जुडिशल इंक्वायरी करानी होगी। जुडिशल इंक्वायरी करें और खुदारा मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखें एक इंतजामी नाअहली और क्रिमिनल नेगलिजेंस हुई है यहाँ पे। तो जो जिम्मेदार है उनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाए और आगे ऐसे वाक़यात ना हों। ऐसे हम दोबारा देखें, आरजे मॉल, मिलेनियम मॉल पे सानिया हुआ, 11 लोगों की अमवात हुई। उसके बाद हमने सुना जी केएमसी की तरफ से जी फायर इंस्पेक्शन और बल्दिया फैक्ट्री से बड़ा इंसिडेंट है। देखिए, अमवात के हिसाब से तो नहीं, मगर ये जो माली नुकसान हुआ है उसमें तो बहरहाल अरबों रुपए की यहाँ पे 1200 दुकानें आप खुद अंदाजा करें। साहब, आप लोग हुकूमत में भी रहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्यादी भी रहे हैं माजी में, मेयर भी आपका था, बल्दिया फैक्ट्री का भी वाकया अफसोसनाक वाकया हुआ। हम सिर्फ अफसोस करते हैं, मजम्मत करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप खुद अपोजिशन लीडर हैं, आप चाहे तो इजलास बुला सकते हैं, सीएम सिंध साहब को जो है वो इजलास में तलब कर सकते हैं, आपके पास इख्तियारात है। तो क्या वजह है कि बल्दियाती निज़ाम में एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इतनी मुतहरक नहीं है? ऑल्दो 27वीं आईनी तरमीम में फारूक सत्तार ने बिल भी पेश किया था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दहानी भी करवाई थी कि खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम को जो है वो बिल में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। देखें, जो आपने
सवाल किया उसी में जवाब है। ये तो बड़ी सियासी जमातों से पूछा जाए, जब उनके अपने काम होते हैं, तरजीहात होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू। देखें, आप जब जमहूरी निज़ाम है ना, जैसा तैसा भी सही, यहाँ पे पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है, उस जमहूरी निज़ाम के समरात एक आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे हैं। वो इसलिए नहीं पहुँच रहे हैं कि जो टूल है उन समरात को पहुँचाने का एक आम आदमी पे, वो है जमहूरी निज़ाम, एक थर्ड टियर गवर्नमेंट का एम्पावर होना। इस पूरे पाकिस्तान में, सिंध में तो इलेक्टेड नुमाइंदे यहाँ जैसे तैसे भी सही मौजूद हैं, मगर उनके पास मालियाती खुद मुख्तारी नहीं है। तो जब तक आप मालियाती खुद मुख्तारी नहीं देंगे, ये सारे मसले ऐसे ही चलते रहेंगे। शहर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का पैसा नहीं लगेगा, जो कि कराची का राइट है, वो नहीं दिया जा रहा है, या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से जो कराची के लिए जो पैसे, एनएफसी का मामला, एनएफसी का पैसा आखिर जाता कहाँ है? बिलावल भुट्टो साहब तो कहते हैं कि 18वीं तरमीम पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर यही पैसा अगर आज लगता कराची में, केएमसी में, फायर ब्रिगेड में, तो जो कीमती जानों को लॉस हुआ है वो ना होता। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा। देखिए, कहाँ लगता है ये तो हुक्मरान जाने। मैंने तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वो चार्जशीट पेश की है, और मैं तो मनाजरे के ऑफर कर रहा हूँ कि आए, बैठे, मुझे बताएं, आवाम को बताएं कि क्या वाकयातन जो आप बातें कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकली नजर इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। देखें, आप 17 सालों की हुक्मरानी है जनाब, 17 बूंद पानी इस शहर के लिए पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत नहीं दे सकी है। बड़े 17 अस्पताल इस सूबे में नहीं है मौजूद। आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि हम सब अच्छे की पॉलिसी जो अपनाई हुई है, जाके प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं। बाद में तो 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशंस दी गई थी, तमाम सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया था उसमें। मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ कि वो जो प्रेजेंटेशन थी वो तो एक अच्छे वाली बातें थी ना। व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड रियलिटी, आपकी 17 साल की जो प्रेजेंटेशन थी, जो आपने एफर्ट्स किया और इतनी अपनी हुक्मरानी दिखाई, वो गुल प्लाजा में जाके खाक हो गई जनाब। गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट है वो तो खुद एक्सपोज कर रहा है ना गवर्नमेंट मशीनरी कितनी इफेक्टिव है। इधर का पाकिस्तान ने अपने वक्त में क्या किया जब वहाँ के मेयर थे, आपके मेयर थे? वेल, मैं तो आपसे गुजारिश यही तो कर रहा हूँ, जो जब माली इख्तियारात के साथ इस शहर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मेयर मौजूद था, ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार हो रहा था। 2015 की अगर आप बात कर रही हैं, तो 2015 में ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस होते हैं, पीपल्स पार्टी की विश और विल पे नहीं होते हैं। साहब ने कहा था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो आज भी वही है कि देखिए, अगर इख्तियारात होते तो उस डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग होती ना। अगर इख्तियारात होते तो ये शहर दुनिया के 3 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार नहीं होता। चूंकि यहाँ पे जो बल्दियाती निज़ाम है वो फाइनेंशियली एम्पावर नहीं है, उसी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं। इन सब मसलों का वाहिद हल एक इफेक्टिव, एम्पावर्ड, फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। जब तक वो नहीं आएगा, हम इसी तरह बात करते रहेंगे, आप प्रोग्राम्स करती रहेंगी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजरेंगे और लोग भूल जाएंगे, और फिर एक नए साने का वेट करेंगे हम। कराची जो है वो यूं ही लवारिस रहेगा। कभी हम बात करते हैं मैनहोल के हवाले से, कभी हम बात करते हैं बल्दिया साने के हवाले से, और आज गुल प्लाजा जैसे अफसोसनाक वाक़े के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ भी जाएंगे, लोकेशन पे भी जाएंगे, लवाहिकीन से बात करेंगे, और साथ ही जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है गुल प्लाजा की, उससे आपको अपडेट करेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब से कुछ देर पहले अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमने उनसे भी ये सवाल किया कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो भी सिंध का मुकदमा लड़ रही है, लेकिन अक्सर और बेशतर और माजी में भी कुछ यही हाल रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी 9-0 हो गए। उन्होंने कहा एमक्यूएम पाकिस्तान से कि हमने भी आपको माफ़ किया, आप भी हमें माफ़ कर दें, और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो माजी में इत्तेहादी भी रही है। और आज मैं इस चीज़ को इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान की भी उतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है जितनी हम सीएम सिंध पे बात करते हैं, जितनी हम कराची के मेयर के ऊपर बात करते हैं। जब 24 घंटे के बाद मेयर कराची इसी लोकेशन पे आए जहां पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लोगों ने शेम शेम मेयर के नारे से उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, उन पे तनकीद भी की गई, और अब से कुछ देर पहले जो है सीएम सिंध की जानिब से भी मीडिया ब्रीफिंग की गई। उन्होंने कहा कि लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा, और जो स्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसे भी सिंध हुकूमत जो है वो तामीर करेगी। लेकिन सवाल यह है कि बिल्डिंगें तो जनाब आप बना लेंगे, स्ट्रक्चर भी आप बेहतरीन अंदाज में खड़ा कर सकते हैं अवाम के पैसों से, अवाम के दिए गए टैक्स के पैसों से, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है उसे आप कैसे पूरा करेंगे? जो बाप अपने बच्चों का कफील था, अपने बच्चों की ज़रूरियात उठाता था, जो बहन अपने भाई का चेहरा देखती थी और उसे देखकर खुश होती थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि वो अफराद लापता हैं। और अब भी यही अंदाज़ा बताया जा रहा है कि 60 से 70 अफराद जो हैं वो लापता हैं, और हो सकता है वो इस बिल्डिंग में
इस गुल प्लाजा में मौजूद हों। अब तक उनसे रब्ता नहीं किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक 25 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आपको बिल्डिंग का हाल नज़र आएगा। पूरी बिल्डिंग खाकस्तर हो गई है और इसके जो पिछला हिस्सा है यानी कि पीछे का जो हिस्सा है वो भी गिर चुका है मुकम्मल तौर पे। और इस वक्त रेस्क्यू की जो टीम्स हैं वो भी जो है वो बर वक्त कार्रवाई कर रही हैं। 40 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका था, आग पे काबू नहीं पाया गया और उसके बाद हमने देखा कि आग पे जो है वो काबू पाया जा सका है, लेकिन इसमें ताख़ीर हुई है। आखिर इस ताख़ीर की जो ज़िम्मेदारी है वो किसके ज़िम्मे बनती है? आया हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका कसूरवार ठहराएं। कभी हम बात करते हैं कि मैन होल में बच्चा गिर के जाँ बहक हो गया, कभी हम बात करते हैं कि गुल प्लाजा जैसी बड़ी मार्केट में आग लग गई, 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया लेकिन आग ना बुझाई जा सकी। इस वक्त जो है वो कूलिंग का सिस्टम अंदर जारी है। बिल्डिंग में इतनी आग थी, इतनी तपिश थी कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो भी बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सका था और इसी वजह से जो है वो एक फायर फाइटर ने अपनी जान दे दी। उसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बताएं तो उनके वालिद भी जाँ बहक हुए थे अपनी ड्यूटी के दरमियान और उन्होंने भी, उस नौजवान ने जो है अपनी जान दे दी है। फुरकान नाम उनका बताया जा रहा था और इस वक्त नाज़रीन हम यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, पूरी बिल्डिंग जो है वो खाकस्तर हो गई है, तबाह हो चुकी है। सिंध हुकूमत कहती है कि हम इसे रीबिल्ड करेंगे और हमें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है क्योंकि यहाँ पे सरिये मौजूद हैं। अब हमने जो है वो यहाँ से गुज़र के जाना है और आपको अपडेट करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि टिकटॉकर्स मौजूद हैं जिनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। आम आवाम की वजह से काम करने में दुश्वारी हो रही है। इवन हमें जो है वो रिपोर्टिंग करते हुए, आपको बताते हुए भी हमें काफ़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि जब हम रास्ते से आ रहे थे तो वहाँ भी आवाम का खासा रश जो है वो देखने में आया था। तो साथ ही साथ जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली टिकटॉकर्स जो हैं वो यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए नहीं आए। यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार के काम में भी दुश्वारी सामने आ रही है। कोशिश करेंगे कि किसी से बात करें और जाने लवाहिकीन की तलाश में भी हैं कि अगर कोई लवाहिकीन जो है वो हमसे बात करना चाहे। जी अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे किस लिए आए सर? यहाँ पे आए, दोस्त हैं हमारे यहाँ पे। तीसरा दिन लग चुका है, कुछ अता पता नहीं है अभी तक। आपके दोस्त इसी बिल्डिंग में काम करते थे? इसी सेकंड फ्लोर पे जॉब करता था। कपड़े की दुकान थी बेबी सूट पे। अभी तक कुछ लापता है, कुछ पता नहीं है अभी तक। उनका नंबर ऑफ आ रहा है? नंबर ऑफ जा रहा है। नंबर तो आग लगने के 4 से 6 घंटे तक मुसलसल कॉल लगती रही है। उसके बाद फिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना उनके घर वालों का हुआ, ना हमारा कोई कांटेक्ट हुआ। नंबर बंद जा रहा है, मुसलसल ऑफ जा रहा है। अच्छा, जब आग लगी तो उनका नंबर ऑन था लेकिन आपसे रब्ता नहीं हो सका? 6 से 4 घंटे तक तकरीबन मुसलसल कॉल जाती रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है वहाँ से। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ है। अभी जो आग लगी है मज़ीद हम तकरीबन 1 दिन तो हमें तकरीबन यहाँ पे हम सुबह से आए हुए, हम कोई ख़बर मिल जाए लेकिन कुछ भी नहीं पता है। बस चारों साइड से यही कह रहे हैं कि रास्ता बना रहे हैं, कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। अंदर एंट्री होगी तो मेरे भाई ये बताएं कि ये जो आग की इतला थी आपको कब मौसूल हुई और फायर ब्रिगेड का अमला जो है क्या वो बर वक्त पहुँच चुका था? तकरीबन मुश्किल, ये तो आपको पता है गवर्नमेंट है, कोई भी चीज़ यहाँ पे कुछ टाइम पे नहीं हो पाती। वही किया जो होता है हर रोज़ होता है, जो टाइम पे कोई भी नहीं पहुँच पाया। जो थे यहाँ के अंदरूनी अपने लोग थे, बाहर वाले थे, जैसे कैसे भी करके उन्होंने मदद की है, कोशिश की है, जैसे जितना हो सका उन्होंने किया है बचाने के लिए। कुछ भी किया, खिड़कियाँ तोड़ी है, सीढ़ियाँ लगाई हैं, बचाने वाले भी गिरे हैं नीचे, छतों से नीचे गिरे हैं। यहाँ से साइडों से सीढ़ियाँ लगा के चढ़ रहे थे जो वो भी नीचे गिरे हैं क्योंकि शेड जो थे इनके शेड कमज़ोर हो चुके थे, आग की हीट से कमज़ोर हो चुके थे, वो भी गिरे हैं। बहुत से गिरे हैं ऐसे बचाने के लिए, जब तक के नहीं आए कोई पुलिस अमला। वो भी होंगे जो खुद अपने आप को बचा रहे होंगे, अपने आप को बचाने के लिए गए हैं, आए हैं। कोई किसी का जाहिर सी बात है भाई है, किसी का कोई बेटा, कोई शॉपिंग है, सीज़न चल रहा है शादी का, आवाम थी भरी हुई थी, मशहूर है गुल प्लाजा, सब कोई हर कोई यहाँ से आता है शॉपिंग के हवाले से। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। कोई किसी का भाई रह गया, किसी की बहन अंदर रह गई, किसी का बेटा रह गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कोई कुछ नहीं हुआ। जिसने जो भी किया समझो अपनी मदद अपने तहत की है।
नाज़रीन, ये हाल है मेरे लावारिस कराची का। कराची जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अपनी मदद आपके तहत जो है वो आम आवाम काम कर रही है अपने जज्बे के साथ। और जब कल भी हम यहाँ पे फील्ड में मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे, तो जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो लोग आस पास में रहते हैं, करीब में रहते हैं, वो हमें आके खाना दे रहे थे, पानी की बॉटल्स दे रहे थे। NGO काम कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सवालिया निशान है। नाज़रीन, रेस्क्यू के एहलकार जो हैं वो यहाँ पे डेड बॉडीज़ निकाल रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तादाद बताई जा रही है। इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा था कि 60 से 70 लोग जो हैं वो इस वक्त गुल प्लाजा में मौजूद थे जब आग लगी, या फिर इससे भी ज़ायद जो है अफराद हो सकते हैं। ईडी के सुपरवाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि अब तक कितनी डेड बॉडीज़ जो हैं वो निकाली गई गुल प्लाजा से? अभी तक 2 दिन हो गए तो 21 निकाली गई हैं। बाकी अभी अंदर की जो सूरत हाल बताई जा रही है कि 40 से 50 से ऊपर अंदर डेड बॉडियाँ मौजूद हैं अभी। तो 40 से 50 अभी अंदर मौजूद हैं। और अंदर एक छोटी पैदाइशी बच्ची भी है जिसका बताया जा रहा है कि उनके वालिदैन, उनकी फैमिली पूरी अंदर मौजूद हैं। अभी तक उनको ना निकाला गया है, ना अभी तक काम चालू है। काम चल रहे हैं मगर पब्लिक की वजह से थोड़ी डिस्टर्बिंग हो रही है तो नहीं निकाले जा सक रहे। पब्लिक बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही है लोग। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या लगता है कि आज या फिर कल तमाम डेड बॉडीज़ को जो है वो निकाला जा सकता है, और किसी की उम्मीद है कि कोई जो है वो अंदर जिंदा हो, बच सके? जी बिल्कुल। कल इस टाइम पे मस्जिद के इमाम साहब जो हमारे मौजूद थे उनसे हमारा राब्ता हुआ था कि वो ज़िंदा थे। अब ये नहीं पता कि उनका मोबाइल बंद हो गया या वो इंतकाल कर गए। बाकी ये था किस वक्त राब्ता हुआ? कल 6:30 बजे राब्ता हुआ था कि 20 लोग अभी अंदर ज़िंदा है मस्जिद के अंदर। अभी ये लोग कह रहे हैं कि अफवाह है, मगर ये है कि 20 लोग अंदर ज़िंदा थे, मगर 6:30 के बाद उनसे राब्ता नहीं हुआ। अभी ना राब्ता हो रहा है ना कुछ हो रहा है। बाकी काफ़ी लोग अंदर अभी भी मलबे के तले दबे हुए हैं। जी नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या है और यही बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है वो इस वक्त मलबे तले दबे हुए हैं। गुल प्लाजा वो मार्केट थी जहाँ पे कपड़े तो मिलते ही थे, बच्चों के टॉयज़ मिलते थे, और साथ ही लोग अपने घर सजाने के लिए सामान ले जाते थे ताकि अपने घर को खूबसूरत बना सके। और आज उन्हीं घर में सफ़े मातम बिछ चुकी है। ज़िम्मेदार इसका कौन है? अगर इस तरह का शॉर्ट सर्किट होना ही था तो फिर फौरी ऐसे इकदाम से निपटने के लिए कोई इकदाम सिंध हुकूमत की जानिब से क्यों नहीं किए गए? अगर बर वक्त फायर ब्रिगेड आ जाती तो कई लोग जो है वो अपनी जानों से बच जाते, कीमती जानों से बच जाते। आगे भी जाएंगे, आगे की सिचुएशन जो है वो भी आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि फुटेजेस आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और मेरे सीधे हाथ पे जो दुकानें थीं अब वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। कभी इसी पट्टे पे बड़ी रौनक हुआ करती थी, लोग आते थे, शॉपिंग करते थे। जिन लड़कियों की शादी होनी थी वो यहाँ से शॉपिंग करते थे, जिनके बच्चे होने थे वो अपने बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए यहाँ से शॉपिंग करते थे। और इस मार्केट के बारे में ये ख़ास बात बताई जाती थी कि मिडिल क्लास जो आवाम है उसके लिए मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अब ये जो है रिपोर्ट सामने आई है कि 20 अफराद की बॉडीज़ जो हैं वो निकाली गई हैं और छिपा भी इस हवाले से काम कर रहे हैं। ईदी के रेस्क्यू एहलकार से भी हमने आपकी बातचीत करवाई है। आग मुकम्मल तौर पे अब आग पे जो है वो काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहाँ पे काम कर रही हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट फेज़ है वो ये है कि मलबे तले कितने अफराद जो हैं वो जाबाक हो गए हैं। इनके हवाले से भी जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। और कुछ खदशा और दुआ भी इस बात से की जा रही है कि अगर कुछ लोग जो अफराद बच गए हैं तो उनसे भी रब्ता किया जाए और उनको भी फौरी तौर पे जो है वो रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि एक मस्जिद के इमाम का कल कांटेक्ट हुआ था लगभग 6-7 के करीब, और ये बताया जा रहा था कि वो इस वक्त ज़िंदा हैं। या क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो है वो मस्जिद भी मौजूद है और उसके इमाम से भी बात हुई थी कल 6 बज के कुछ मिनट पे, या तकरीबन 7 बजे का जो है वो टाइम बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो है इनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा।
जी, सिटी वार्डन के इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। कल तमाम रात जो है वो उन्होंने यही गुजारी है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, ये बताइएगा कि आग पे काबू किस वक्त पाया गया और इस वक्त क्या करंट मौजूदा सूरत हाल है? सर, आग पे काबू तो कल रात में पा लिया गया था, कूलिंग का अमल जारी था और कल रात में मुर्तज़ा अब्बास साहब आ गए थे और तो फौरी तौर पर रेस्क्यू का ऑपरेशन भी शुरू करवा दिया था। और कल से आज कूलिंग के बाद थोड़े से पे कूलिंग का अमल भी जारी है, लेकिन रेस्क्यू का अमल जारी है। सुबह भी अच्छी आधी डेड बॉडी निकाल ली गई हैं और अभी भी रेस्क्यू एयरक्राफ्ट 1122 फायर फाइटर सब और सिटी वार्डन, पुलिस, रेंजर्स तमाम लोग इस जाए हादसा के मौके पर मौजूद हैं। जब से ये हादसा हुआ है कंटिन्यूस यहाँ पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं। और अब कल तो मैं भी यहाँ पे मौजूद थी, तो 5 बजे हमने वो वक्त भी देखा था जब एक जगह से पानी फेंका जा रहा था फायर ब्रिगेड का, तो दूसरी जगह आग लग रही थी। तो ये अमल जो है वो जारी रहा और दिन में मेरा ख्याल से जो है ये आग बुझी है पूरी इमारत की। वो इस वजह से मैडम यहाँ पर इसमें ना परफ्यूम और ऐसी चीज़ें मौजूद थी इस शॉपिंग सेंटर में, जिससे वजह से थोड़ी देर के बाद ब्लास्टिंग हो रही थी, जिसकी वजह से आग का अमल रात भर का जारी। आग एक 3rd डिग्री टॉर्चर की आग थी, 3 दर्जे की आग चलाती है जो ख़तरनाक होती है। इस वजह से यह अमल सारी रात तक ये जारी था। कूलिंग का अमल भी जारी रहा, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तमाम लोग भरपूर कर रहे हैं। इसमें 1122 के लोग हैं, फायर फाइटर हैं, सिटी वार्डन है, पुलिस है, रेंजर्स है, तमाम मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। बस अवामुन्नास से ये अपील की जाती है जाए हादसा के मौके पर दूर रहें। कोई अल्लाह ना करे ये सानिया है, कोई और सानिया ना हो जाए, बिल्डिंग कलेप्स हो जाए। एक हमारा फायर फाइटर इसमें शहीद भी हो गया, फुरकान, जिसकी कल नमाज जनाजा भी की थी। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश, अहले कराची से गुजारिश है जाए हादसा के मुकाम से दूर रहें और मीडिया पर्सन से भी गुजारिश है जाए हादसा से थोड़ा दूर रहें। कि क्या मालूमात अब हासिल हो रही हैं, कितने अफराद जो है वो अंदर अब भी इस बिल्डिंग के हैं? सर 53 या 65 तक कल तक रिपोर्ट थी, जो जिन लोगों ने एड्रेस और नाम और एड्रेस लिखवा दिए थे। अब तक तो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 14-15 डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और तमाम इदारे अभी कार्रवाइयों में लगे रहे हैं। आपके सामने सारा काम जारी है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द इस पाए तकमील पर इसका उम्मीद है। हम तो दुआई कर रहे हैं हमारे रब से कि कोई अफराद जो है अगर इसमें मौजूद है तो वो जिंदा आए, लेकिन इतलात कुछ बेहतर मौसूल नहीं हो रही। मैडम, अल्लाह ताला का मुआवजा हो सकता है और कोशिश आप लोग सामने जारी हैं। फायर फाइटर अपनी जानों पर कुर्बान करके अंदर घुसे हुए हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला कोई मुआवजा दिखा दे तो जिंदा भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अब बात जो है वो दुआ और मुआवजे पे आ गई है कि अल्लाह की तरफ से कोई मुआवजा ही हो सकता है। बेशक ये मेरा रब ही कर सकता है कि जो अफराद इस वक्त अंदर मलबे तले हैं वो ज़िंदा हों और अपने प्यारों से जो हैं वो फिर मिल सकें। इसे कंपेयर किया जा रहा है बल्दिया सानिया से कि जो बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी थी वो बड़ा सानिया था, या फिर गुल प्लाज़ा में जो आग लगी है ये उससे बड़ा सानिया है, क्योंकि हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। मंजर भाई हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर हैं। मंजर भाई, कल भी आप यहाँ पे मौजूद थे और अब ये बताया जा रहा है कि मज़ीद डेड बॉडीज़ जो हैं वो निकाली गई हैं और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कई अफराद जो है वो मलबे तले हो सकते हैं। देखिए खदीजा, यहाँ पे जो है 30 अफराद की तो आप समझे जो है लुकमा अजल बन चुके, 50 के करीब इस वक्त भी लापता हैं। एक बड़ा हादसा जो है ये हुआ है, ये समझे दुकानदारों का अरबों का नुकसान हुआ है। और हमारे जो सिस्टम है वो क्योंकि यहाँ पे हादसे के बाद हादसा हो जाता है, हम उस वक्त जागते हैं वक्ती तौर पे, उसके बाद सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, एग्जैक्ट के रास्ते जितने होने चाहिए थे इस इमारत के हवाले से वो नहीं थे। सेफ्टी के हवाले से जो यहाँ पे यूनियन थी उसने भी काम नहीं किया, दुकानदारों ने भी बिल्कुल ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। SOPs पे हम लोगों को अमल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग भी आए तो जो तमाशबीन है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो आके सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं कि वहाँ से हमें आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ कोई ज़िंदा है, वो गुजर गया इतने धुएँ में, कोई ऐसा कैसे हो सकता है। और उसमें हम काफ़ी जो है डिस्टर्ब हुए, रेस्क्यू के इदारे डिस्टर्ब हुए, इसके अलावा पुलिस डिस्टर्ब हुई और फायर ब्रिगेड का हमला जो है वो भी डिस्टर्ब हुआ। इससे ज़्यादा फायर ब्रिगेड क्या कर सकती थी कि उनके एक नौजवान फुरकान जो है वो भी इस वाक़े में जो है वो शहीद हुए हैं लोगों को निकालने में। तो ये है कि हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए SOPs। इस तरह के जो शॉपिंग प्लाजा हैं उसमें सेफ्टी के इंतजामात मंजर भाई किसकी जिम्मेदारी है? आखिर कितनी लाशें हम उठाएंगे, आखिर कितने फायर फाइटर्स को जो है वो अपनी जान देनी पड़ेगी? फुरकान की आपने बात की, उनके
वालिद भी इसी तरह जाँ बहक हुए थे। जी जी बिल्कुल, उनके वालिद भी इसी तरह हादसे में शहीद हुए थे और फुरकान भी। इसमें यह है कि जो भी इदारे हैं भाई, KMC है, जो SBC है, वो लोग सब जो और दूसरे इदारे जो हैं जो ये कंट्रोल करते हैं सेफ्टी के हवाले से, उनको SOPs पे अमल जो है वो करवाना पड़ेगा। कोई भी इमारत बनती है तो एग्जिट के रास्ते ना हो तो इमारत ना बनने दें। आप इमारत बनने देते हैं तो इस तरह का कोई हादसा होता है तो उसमें कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। और सबको सोचना चाहिए ज़िंदगी किसी के भी घर का जाए तो वो एक घराना पूरा जो है वो मुतासिर होता है। यहाँ तो कोई ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिनके 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो अंदर आए थे और उनका अभी तक पता नहीं चल सका। तो ये सबको ही नोटिस लेना चाहिए, सख्त SOPs पे सख्त अमल होना चाहिए। रिश्वत दे के जो बिल्डर्स काम करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 2 मंजिला की परमिशन तो 2 मंजिला रहना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें आप 6 मंजिला बना लें। रिश्वत दे के जो काम चल रहा है, पूरा एक सिस्टम चल रहा है, जब तक सिस्टम खत्म नहीं होगा कराची में इस तरह। 2 बार CM सिंध मुराद अली शाह इलेक्ट हो गए हैं, 2 दफ़ा जो है वो CM है। इस वक्त भी जो है मुराद अली शाह साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या होश के नाखुन लें और आवाम के लिए कुछ करके दिखाएं? आखिर हम कितनी लाशें उठाएंगे? देखिए, वो पढ़े लिखे आदमी है, बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब भी पढ़े लिखे आदमी, लेकिन इन लोगों से सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है सिंध में कि ये लोग काम कर ही नहीं पाते। तो सिस्टम के आगे ये खुद बेबस है। आप ये रोड देख लें जो 3 अट्टी से गुरमंदर आ रही है, 3 से 4 दफ़ा बन चुकी है, अरबों रुपए लग चुके हैं, लेकिन वो रोड सही नहीं बनते क्योंकि कमीशन का चक्कर है। इसी तरह कोई इमारत होती है, SBCA वाले और दूसरे इदारे वाले जो है वो अपना काम दिखा देते हैं, रिश्वत लेके जो है इजाज़त दे देते हैं। एग्जिट के रास्तों पे भी दुकानें बना दी जाती हैं और कोई आवाम की सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं किया जाता। जब हादसा होता है उस वक्त सब जागते हैं। वैसे CM सिंध ने भी नोटिस ले लिया, तहकीकात करेंगे, लेकिन किसी जिम्मेदार को आज तक किसी को सजा नहीं हुई। मुआवजे का भी कहा गया है कि लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। मंजर भाई जी जी, मुआवजे का ऐलान भी किया गया। गवर्नर सिंध भी लगे हुए हैं, MQM का भी है कि इनके लिए जो कुछ कर सकेगी हुकूमत करेगी, लेकिन ये हादसा रोके जाएं, इनके लिए इकदाम सख्त तरीन किए जाएं। जिन जिन जगहों पे अब जो प्लाजा रह गए उन पे एग्जिट के रास्ते निकलवाए जाएं और सख्त तरीन कवानीन जो है वो नाफिज किए जाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंजर भाई हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर है। कल रात से मैं मंजर भाई के साथ जो है इस चीज़ को, इस रिपोर्ट को, इस खबर को कवर कर रही थी। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। जब मैं प्रोग्राम करती हूँ एजेंडा 5 तो हम सियासत के हवाले से बात करते हैं कि मुल्क की मजबूरी, मौजूदा सियासी सूरत हाल हमें क्या बता रही है, लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हूँ जहाँ पे डेड बॉडीज़ हमारे सामने से गुजर रही है, तफ्तीश का अमल जारी है और ये जो तमाम चीज़ें हैं इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। ये एक अफसोसनाक वाक़या है। जब हम बल्दिया फैक्ट्री का जिक्र करते हैं तो ये लगता था कि बल्दिया फैक्ट्री के बाद अब शायद कराची में कोई अफसोसनाक वाक़या दोबारा रिपीट ना हो, जिस पे हमने कवरेज भी की, बात भी की, हुकूमत ने भी उस वक्त नोटिस लिया था और आज भी मौजूदा हुकूमत जो है वो सिर्फ नोटिस ही ले रही है। अगर आप किसी को मुआवजा दे भी देंगे तो उसके प्यारे वापस नहीं आएंगे। उनके प्यारे उनसे बिछड़ गए, उनके बड़े उनसे बिछड़ गए, उनके बच्चे उनसे बिछड़ गए। वो यहाँ आए थे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था, उन्हें क्या खबर थी कि घर जो है वो उनकी लाश पहुंचेगी। और इस वक्त भी आप ये देखें कि रेस्क्यू का अमल जारी है। जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हाईलाइट की गई है पुलिस की जानिब से, रेस्क्यू एहलकार की जानिब से, वो ये थी कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यहाँ पे आ जाते हैं कवरिंग के लिए, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकार को खासा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है काम के वक्त, और टिकटॉकर्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो लिहाजा अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी मैं अपील करूँगी कराची के शहरियों से कि इस तरह ना किया जाए, क्योंकि पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकार ये हमारी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तो हम तनकीद करते ही हैं, लेकिन हम इस चीज़ को डराए नहीं कर सकते कि हमारे प्यारे अंदर हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए वो अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, और इसी वजह से एक फायर फाइटर ने जो है वो अपनी जान भी दे दी। जी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। रिजवान साहब, एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 40 घंटे के बाद जो है वो आग बुझाई गई है। इस वक्त भी ये इतलात मौसूल है कि कई अफराद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं और अब मुआवजा ही हो सकता है कि वो जो अफराद है वो सही सलामत वापस आ जाएं। क्या कहेंगे? देखिए, आग अभी भी जल रही है
अभी आप देख रहे हैं अभी भी जो है धुआं उठ रहा है, वो अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं अपने प्यारों की तलाश में। कोई तकरीबन कोई 65 के करीब लापता थे, वो सीएम साहब ने भी बताया। इसके अलावा कोई 22 से 24 लाशें निकाल जा चुकी हैं। बहुत बड़ा नुकसान है, अरबों रुपए का नुकसान है। इसमें कीमती जाने जाएँ वो सबसे बड़ा नुकसान है। हुकूमत को चाहिए कि इसको फ़ौरन रिलीफ दे। हमारे जितने ताजिर हैं इनको कोई नेमुल बदल जगह दी जाए ताकि वो अपना कारोबार करें, उनको कोई मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो उसमें शहीद हुए उन्होंने सीएम साहब ने ऐलान किया 1 करोड़ रुपए का, क्योंकि इंसान की जाने का तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बेचारे लोग अपना कारोबार करते थे, अपने कारोबार की रोज़ी का कमाते थे। तो हुकूमत के साथ जिम्मेदारी है कि उनको जो है उनके जो है फ़ौरन जल्द से जल्द उनको मुआवजा दें और इनका कोई नेमत बदल जाए ताकि जो है लोग अपना कारोबार कर सकें। जहाँ तक कि आपने आग की बात की, आग बड़ी शदीद आग थी जो फैलती हुई जो है पूरी मार्केट करी। क्या वजह थी जो है वो फायर ब्रिगेड को कंट्रोल नहीं करती? क्या आया कि उनके पास आलात मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से वो अंदर जाते पानी। मैं की मदद चाहूँगी, ये बताइएगा कि इसमें यूनियन का भी कोई फॉल्ट नज़र आया है कि सेफ्टी एग्जिट नहीं थे और फिर भी दुकानें चल रही थी, शॉपिंग मॉल जो है वो एक्टिव था, क्लाइंट्स आ रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, जा रहे थे? देखिए एग्जिट तो थी तकरीबन कोई 25 से 26 एग्जिट थी, लेकिन मार्केट बंद हो गई थी, कारोबार का टाइम खत्म हो गया था, उस वक्त आग लगी। क्योंकि जब वो हर फ्लोर पे जो है वो उसमें सीढ़ियाँ दी हुई थी, लेकिन जब मार्केट बंद होती है तो वो बंद करते हैं क्योंकि कोई नीचे से ऊपर ना जाए, ऊपर से नीचे जाए। लेकिन जब वो आग फैली है उसकी वजह जब धुआं आया है तो लोगों को देखा नहीं और उसकी वजह से जो उधर से उधर नहीं पाए। जहाँ तक कि आप बात करें, इनके पास अपने आलात मौजूद थे, वो इतने आलात थे कि वो जो है वो एक दुकान को जो है बचा सकते हैं, लेकिन इतनी तादाद में जो आग लगी उसको बुझाना सवाल ही नहीं होता। और देख रही हैं इतने बड़े फायर ब्रिगेड है वो भी अभी तक बुझा नहीं पाए, तो जो उनके पास आलात है वो कैसे बुझाते? अच्छा, ये एक अवाम पैदा किया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो लेट पहुंचा, जबकि हुकूमत कह रही है कि 5 से 10 मिनट में जो है वो अमला पहुंच चुका था। देखिए पहुंचा उसने कोशिश तो की। देखिए हमारे जितने फायर ब्रिगेड के लोग हैं बड़े पुरजोश हैं। बस हम देखे एक वो बंदा गया, उसने अपनी जान खेल दी, वो तो कोशिश की कि भाई बचा सके, लेकिन उसके बाद चीज़ें मैसर नहीं थी। अगर वो चीज़ें उनके पास मैसर होती तो अंदर जाके वो आग बुझा सकते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को चाहिए था कि उनको वेल इक्विपमेंट करते। मैं आपको बताया चलूँ, आप जो है जो आप बिल देती है कि इलेक्ट्रिक का, कमर्शियल सार्फिन 5 लाख के करीब सार्फिन है। 750 के हिसाब से जो है अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 अरब 75 करोड़ रुपए महीना कमर्शियल सार्फिन जो दे रहे हैं केएमसी को। तो केएमसी की क्या जिम्मेदारी है? इनको वेल इक्विपमेंट करे ताकि जो खुदा न खास्ता ऐसे हादसा हो वो बचा जा सके। मेयर कराची से आप लोग मुतमईन हैं? देखिए मेयर कराची साहब आ तो रहे हैं, 2 मरतबा आए भी हैं। मुतमईन तो जब होंगे जब इनका जो है नुकसान पूरा होगा, जो लोग फंसे हुए वो निकलेंगे, तो जब ही लोग मुतमईन हो सकेंगे। सर आप बताएं, आप मुतमईन हैं मेयर कराची से? जी नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ और जो है अपना जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा। और केएमसी इस वक्त जो है ताजिरों से जो है एक तरीके से जो उनको जैसे रिजवान भाई ने बताया 3 अरब 75 करोड़ रुपये मंथली ले रही है वो, और इस तरीके से 36 अरब साल के बनते हैं। तो कम से कम मेयर साहब को चाहिए कि ये जो पैसे हैं इससे केएमसी के जो फायर ब्रिगेड के लिए एक अच्छा जो है अपना वो सेटअप खरीदे ताकि आग बुझाने के इंतजाम जो है अपना वो फायर ब्रिगेड अच्छे से अच्छी तरीके से कर सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, केएमसी के हवाले से सवाल निशान है, इक्विपमेंट नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड के हवाले से। पहले तो ये इतलात भी मौसूल हो रही थी कि पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है, फिर वाटर टैंकर्स को बुलाया गया, फिर हमने देखा कि पानी की फराहमी के बाद जो है वो फायर ब्रिगेड का जो अमला था उसने काम किया है। और हमें भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हुए जो है वो खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अमला यहाँ पे मौजूद है, और जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको खबर बता रहे हैं, तो जगह जगह से जो है वो हमें हटाया जा रहा है। जी नाज़रीन, हादसे की जगह से हम आपको अपडेट कर रहे थे और हर बार मुझे यही कहना पड़ता है। और अब से कुछ देर पहले मैंने एक और चीज़ नोटिफाई की और वो ये थी कि यहाँ पे बुज़ुर्ग शहरी हों या जवान शहरी हों जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे आके वीडियो बना रहे हैं। खुदारा ये एक सानिया है, इस पे वीडियो ना बनाएं। अगर हम भी यहाँ पे कवरेज के लिए आते हैं तो टू द पॉइंट कवरेज करते हैं, आवाम को आगाह करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से वाइंड अप कर लेते हैं। ऑल्दो हमारी टीम कल रात से यहाँ पे मौजूद थी ताकि लम्हा ब लम्हा जो है वो हम अपडेट कर सकें हमारे सार्फिन को, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि कुछ टिकटॉकर्स नौजवान आते हैं और यहाँ पे वीडियो बनाते हैं और हमें अपडेट भी करते हैं कि देखिए वहाँ से जो है वो धुआं नज़र आ रहा है या वहाँ से जो है वो आग भड़क रही है। तो खुदारा रेस्क्यू एहलकार जो है वो उसे देख पा रहे हैं और वो इस पे काम भी कर रहे हैं। जहाँ हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, हम उन्हें तनकीद करते हैं, तो आवाम को भी इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि ये
हमारे प्यारे हैं और हमें इनके बारे में सोचना है। हमें अपने रेस्क्यू एहलकार के साथ तहम्मुल के साथ काम लेना है, उनका सहारा बनना है, ताकि जो मलबे तले अफराद इस वक्त मौजूद हैं उन्हें ज़िंदा निकाला जाए और वो अपने प्यारों से मिल सकें। जी नाज़रीन, हमारे कैमरामैन इमरान जो हैं वो कल रात से यहाँ की कवरेज कर रहे हैं और कैमरामैन की जो आंखें हैं वो भी अपने आप में कैमरा होती हैं और इनकी आंखों ने कई सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की हैं जो शायद कैमरे की आंख नहीं कर सकी। जी कामरान, आप फर्स्ट डे यहाँ पे मौजूद थे, 40 घंटे के बाद जो है वो आग पे काबू पाया जा सका और ये भी बताया जा रहा था कि केएमसी के मामले के पास जो है वो इक्विपमेंट नहीं थी जिसकी वजह से जो है वो ताख़ीर हुई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं खुद यहाँ मौजूद था, पहले दिन से 10 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। तो यहाँ पर ऐसा था कि मंजर कि मैं क्या बताऊँ, ये चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी और जो अमला जो 5 ग्रेड का था उनके पास कोई सामान मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि कटर मौजूद नहीं थे। लोग अपनी मदद आप रस्सियों के ज़रिए ये खिड़कियों को खींच रहे थे क्योंकि उनके पास कटर तक मौजूद नहीं था वहाँ। यहाँ मैंने पूरा मंजर देखा। सुबह 9 बजे तक मैं यहाँ कवरेज करता रहा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत बुरी कंडीशन थी। और बस मैं आपको क्या बताऊँ, आवाज़ें भी आ रही थी, लोगों की आवाज़ें आ रही थी। कुछ लोग जो लवाहिकीन थे वो भी यहाँ पर परेशान घूम रहे थे बहुत। और सबसे बड़ी बात ये है कि 5 ग्रेड अंदर नहीं आ रही थी, बस फ्रंट पे एक गाड़ी आई थी, वो पानी ख़त्म हो गया। पानी पहले दिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पहले दिन रात में। और मैं सुबह 9 बजे तक यहाँ कवरेज करता रहा हूँ। तो ये था कि उनके पास कोई हालात मौजूद नहीं थे कि जिस तरीके से उनकी जानें बचा सके। सारे दरवाजे बंद थे इस मॉल के, कि जिस तरीके से कि बस यहाँ से ग्रिलें लोग काट रहे थे, अपनी मदद आप कर रहे थे, रस्सियों के ज़रिए उसको ग्रिल को काट रहे थे। यहाँ तक कि 5 ग्रेड का हमला भी खुद लगा पड़ा हुआ था, लेकिन वो भी रस्सियों से काट रहे। उनके पास हालात मौजूद नहीं थे कि जो इब्तिदा में कितनी फायर ब्रिगेड्स जो हैं वो देखने में आई। इब्तिदा में तो पहले तो 2 आई थी गाड़ियाँ, वो पानी ख़त्म हो गया फिर चली गई। फिर उसके बाद तकरीबन ताखिर से आ रही थी। आधा मोमेंट था कि जब आग मजीद बढ़ गई, इसी वजह से बढ़ गई है कि वो ताखिर से यहाँ पर पहुँची हैं गाड़ियाँ। जी नाज़रीन, केएमसी जो है वो बजट लेने तो आ जाता है और मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि मैं अगर बलदियाती निज़ाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नहीं होती तो शायद हम जीतते भी नहीं। तो जनाब, आप जीत तो गए हैं, लेकिन अब अपनी वर्किंग भी बता दें। ये पीछे आपकी वर्किंग नज़र आ रही है। केएमसी के पास अमला नहीं था, ठीक है, पानी का फुकदान था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कारकर्दगी है। ये 2 दिन से जो है ये कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखा रही है। 40 घंटे के बाद कराची जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसकी आग बुझाने में 40 घंटे से ज़ायद का वक्त लग गया है। केएमसी के पास अमला नहीं था, पानी का फुकदान था और फिर ये कहा जाता है कि 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है क्योंकि अवाम हमसे प्यार करती है, अवाम हमें वोट देती है। ये आपका प्यार है और ये अवाम ने आपको मुंतखब किया था और आपने ये अवाम का हशर कर दिया है। जी नाज़रीन, जाए वक़ुआ पे हम मौजूद हैं और लम्हा ब लम्हा जो है वो हम आपको अपडेट कर रहे थे, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ टिकटॉकर्स नौजवान जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को जो है वो काम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू के एहलकार जो हैं वो काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि वो अफराद जो मलबे तले इस वक्त मौजूद हैं उन्हें ज़िंदा बाहर निकाला जाए। और अब CM साहब का भी यही कहना था कि अल्लाह का कोई मौजज़ा ही हो सकता है कि वो अफराद जो हैं वो सही सलामत ज़िंदा वापस आ जाएं, लेकिन बहैसियत शहरी हमारा भी काम बनता है कि हम कोऑपरेट करें। और जब हम आपको ये यहाँ पे मौजूद कवर करते हैं, कवरेज देते हैं ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो उससे आगाह हो सके, तो हमारी भी एक सराउंडिंग्स होती है, एक हद होती है कि हमें कहाँ तक जाना है और कहाँ तक हमें एक्सेस नहीं दिया जाता, तो हम वहीं खड़े होकर जो है वो आपको रिपोर्ट करते हैं। तो लिहाजा शहरियों को जो है वो इस बारे में समझना चाहिए कि आप अपना फ़ोन उठा के यहाँ पे कवरेज के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार को जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और प्रोग्राम के आगाज़ में एक बात ये भी कही थी कि जब
किसी प्रेसिडेंट का रूट तय होता है तो वहाँ पे ट्रैफिक एहलकार जो है वो ट्रैफिक को मतलब बहाल नहीं होने देते और ट्रैफिक जो है उस एरिया में बंद कर दी जाती है। तो अगर फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गया था तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, तो ये भी सिंध की जिम्मेदारी है कि आपको उस वक्त ट्रैफिक जो है वो बहाल कर देनी चाहिए थी ताकि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो बआसानी पहुँच सके और कई कीमती जानें जो हैं वो बच जाती। अगर वो ट्रैफिक में फंसे थे तो इसकी जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। प्रोटोकॉल के नाम पे तो हम देखते हैं कि घंटों घंटों जो है वो सिग्नल पे अफराद को रोक लिया जाता है गाड़ी समेत कि आप नहीं गुजर सकते। वीवीआईपी प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी के तहत जो है वो हम देखते हैं कि सिग्नल पे कई अफराद को रोक लिया जाता है, हमें रोक लिया जाता है और जब वीआईपी प्रोटोकॉल का गुजर वहाँ से ख़त्म हो जाता है तो ट्रैफिक बहाल कर दी जाती है। तो इस सिलसिले में भी आपको यही करना चाहिए था ताकि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो बर वक्त पहुँच सके और इससे जो है वो कई कीमती जानें जो हैं वो बच जाती। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।